ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप में से कई लोगों को मोटरवे पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ होगा। मोटरवे ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार सड़क है। अच्छा, अगर हम आम सड़कों पे भी सफ़र करें तो अगर महफूज सफ़र चाहिए हो और अब मंजिल पे इत्मीनान से और तहफ़्फ़ुज़ के साथ जाना मतलूब हो और मकसूद हो तो एक जुमला लिखा हुआ होता है जगह जगह सड़कों पे, कीप द डिस्टेंस। जब भी हादसा होता है अचानक होता है और जो पिछली गाड़ी जब आके ज़ोर से टक्कर लगती है तो दोनों का नुकसान होता है। उस मौके पे कहा जाता है कि अगर कीप द डिस्टेंस, अगर आपने फ़र्क रखा होता, वो उस डिस्टेंस को मेंटेन किया होता तो ये हादसा ना होता। उस हादसे में जान भी जा सकती है, उस हादसे में टांगें भी जा सकती हैं, उस हादसे में जिस्म का कोई भी कीमती उज़्व ज़ाया हो सकता है। जैसे ये हादसा अचानक नहीं होता, डिस्टेंस कम होने से होता है, बिल्कुल इसी तौर पे ज़िंदगी है। अभी जब पिछली हमने वीडियो रिकॉर्ड की तो मुल्क भर से नहीं, दुनिया भर से बेशुमार लोगों के दुख भरे टेलीफोन आए, लोगों ने रब्ता किया, ख़वातीन ने ख़ास तौर पे रब्ता किया। वो अंदर से इतनी दुखी थी कि बज़ाहिर लगता था ज़िंदगी बहुत शानदार है, बहुत उम्दा है, पर जब जब आप अंदर से ख़ुद राज़ी ना हो और या आपका कोई अपना अज़ीज़ दुखी हो तो ज़िंदगी कभी खुशी से आपको निहाल नहीं करती। आज जिस कीमती मौजू पे आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी आपसे मुतल्लिक़ है, वो भी मुझसे मुतल्लिक़ है, हमारी खुशी और सुख से मुतल्लिक़ है और डिस्टेंस मेंटेन करने से मुतल्लिक़। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो यहाँ आपको बहुत मोहतात होना चाहिए। देखिए, रब ने कुछ रिश्ते महरम बनाए, बाप का है, बेटे का है और भाई का है, बाकी कोई रिश्ता महरम नहीं है, ये नामहरम रिश्ते हैं। हम चूँकि जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करते और भी जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने उसके रसूल ने मना किया, सियानों ने मना किया, हम उससे मना नहीं होते। अच्छा, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मसला मैं हिंदुस्तान गया तो वहाँ भी जो मुख्तलिफ़ हमारे मिले मेज़बान, वो सिख भी थे, वो हिंदू भी थे, उनकी तरफ से भी मुआशरत में इस तरह के मसाइल हमारे सामने आए। पहली गुजारिश ये है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो अपने बच्चों को करीबी अजीज़ों, जो मेल अजीज़ हैं, उनसे भी डिस्टेंस को मेंटेन करवाइए। इसके बाद सिर्फ दुख करने का लम्हा होता है या रोने का लम्हा होता है या बदला लेने का लम्हा होता है। आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, स्वाय दुख और अफसोस के, वो बेटी का मामला हो या बेटे का मामला। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ख़वातीन ने कहा कि इस पे ज़रूर बात कीजिए कि जब बेटियों की शादियां हो जाती हैं और उनका पहला बच्चा होता है या दूसरा बच्चा होता है तो आम तौर पर माएँ अपनी उस बेटी की मोहब्बत में दूसरी बेटी को हेल्प आउट करने के लिए वहाँ भेज देती हैं। ये वो दिन होते हैं जब एक बच्ची तो मुश्किल में होती है अपनी सेहत की वजह से, नए आने वाले बेबी की वजह से, लेकिन जो दूसरी बच्ची है वो बेचारी अपनी मासूमियत में खिदमत के नाम पे सब कुछ गंवा बैठती है। और वो फ़र्द जो आम तौर पे जिसको माना जाता है जीजा जी या बहनोई, आपका है तो अज़ीज़ लेकिन नामहरम है, और उस मौके पे जब बहन रोक नहीं सकती, समझा नहीं सकती, इवन हर्डल भी नहीं बन सकती, तो कुछ ऐसे जुमले खिदमत करते करते, करीब बैठते बैठते, सुबह शाम रात, चुके कोई फ़र्क ही नहीं होता, हर वक्त तो आप उस खिदमत में मसरूफ़ होते हैं, तो जो दोनों लोगों में वो फ़ासला कम होता है और जिसका नुकसान दोनों ख़ानदानों को होता है। या डाइवोर्स होगी, ज़ाहिर है 2 बहनें इकट्ठी ब्याही नहीं जा सकती, एक को डाइवोर्स होगी, पहली को होगी या जो दूसरी है जिसने गुनाह किया तो भी उस बंदे के साथ रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका बाज़ दफ़ा हम सहते रहते हैं, अंदर दुख पालते रहते हैं, तकलीफ़ पालते रहते हैं, लेकिन किसी से इजहार नहीं कर पाते। जब तक रब आपको इंडिकेट नहीं करता कि फ़लाँ से जाके कहो, तो वो तुम्हारे दुख को चिमटी लेके चुन लेगा। वो तुम्हारे जो दिल पे बरसों से आया हुआ बोझ है, उस तकलीफ़ से वो तुम्हें निजात दिलाएगा। पर ये लम्हा आने में जितना वक्त लग जाता है, वो यूँ समझें कि जान ऐसी होती है जैसे ज़िंदा इंसान की खाल खींच ली जाए। खींची हुई खाल के साथ ज़िंदगी खुशी के साथ बसर नहीं की जा सकती।
आप कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही बड़ा ख़ानदान क्यों ना हो, कितने ही आला मनसब पे क्यों ना चले जाएं, कितनी शानदार ज़िंदगी क्यों ना बसर कर रहे हों, वो जो बेइज्जत होने का दुख है, वो जो लुटने का दुख है, वो जो अपनी उस इंसल्ट का एहसास है कि एक ऐसे आदमी ने जो आपका करीबी अजीज़ था, उसने ऐसा जुल्म आप पे रवा रखा जिसका करने का उसको कोई हक नहीं था। मैं दुआगो हूँ कि मेरा रब आपको और आपके बच्चों को और हम सबको इस मुश्किल से बचाए रखे। लेकिन उस बचने के लिए लाजिम ये है कि जैसे दीवार पे लिखा होता है, जैसे सड़क पे लिखा होता है, आप भी अपने बच्चों की ज़िंदगियों में लिखें और उनको बताएं और समझाएं कि कीप द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपकी ज़िंदगी को बहुत सारी आसानियाँ बहम पहुँचाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।